Hello everyone, this is RK Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we are going to tell you Bihar Board Class 12th English 100 marks Prose section summary of Chapter 5. ओके सो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5 का समरी। गाइज इससे पहले मैंने 1 to 4 चैप्टर्स का जो समरी है बिल्कुल अच्छे तरीके से आसान लैंग्वेज में ऑन वर्ड्स में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ जाए, पहले उसको वॉच कर लें, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, हेल्पफुल साबित होने वाला है। ओके उसमें से गाइज कोई ना कोई समरी फिक्स है कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो उस वीडियो को वॉच करें, देन इस वीडियो को देखें। गाइस क्या है, आज मैं आपको चैप्टर 5 जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसल। ओके सो गाइस इससे पहले मैंने 4 समरी बता दिया है, वो तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। चलिए आज के जो समरी हैं वो किसके ऊपर हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। गाइज ये क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वे विचार जिसने मानवता की मदद की। जिसके ऑथर कौन है, ब्रिटिश राइटर कौन है, बर्ट्रैंड रसल। गाइज जो बर्ट्रैंड रसल हैं वो क्या है, इनका जन्म कब हुआ था या डेथ कब हुआ था, ये किस कंट्री के थे, ये चैप्टर्स एंड देयर ऑथर्स नेम के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। कौन से राइटर कहाँ जन्म लिए थे, कहाँ मरे थे और उनका कौन सा कंट्री था। ओके ये सारा मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाएँ उस वीडियो को देख लें। ओके जिससे कि अगर गाइस आप चैप्टर्स के जो ऑथर उनका जो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ है और वो डेथ है और वो जो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये अगर आपने याद कर लिया तो ऑब्जेक्टिव में आपको 4 मार्क्स उस ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 4 से 5 मार्क्स। ओके उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो ही बना दिया है। तो गाइज ये जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य जो है पहले किस तरीके से किस ढंग से रहते थे और अभी के मनुष्य किस तरीके से रहते हैं। यानी पहले के जो मनुष्य थे वो क्या थे, अनसिविलाइज्ड थे और अभी के मनुष्य क्या हैं, सिविलाइज्ड हैं। तो पहले के जो मनुष्य थे उसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है, वो कौन सी तरीके हैं, कौन से विचार हैं जिसने मानव को मदद की यहाँ तक आने में। गाइस क्या था कि हम लोग भी क्या थे, इससे पहले जानवर थे, हम लोग भी क्या पहले नंगे रहते थे, जंगलों में रहते थे, कच्चे मांस को खाते थे। ओके और जैसे जैसे क्या हुआ टेक्निक बढ़ा, जैसे जैसे हम लोग का मोरल जो क्वालिटीज़ है वो बढ़ा, जिससे कारण क्या हम लोग आज यहाँ तक हो गए हैं, यहाँ तक हैं सिविलाइज्ड हो गए हैं। ओके इसी के ऊपर ये चैप्टर है। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लेसन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए दोस्तों देखते हैं ओके समरी क्या है। तो गाइज ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। गाइस इसकी हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा वे विचार जिन्होंने मानव की मदद की। वे विचार जिन्होंने मानव की मदद की, या फिर हम लोग कह सकते हैं वे विचार जिसने मानवता की मदद की। ओके सो गाइस चलिए देखते हैं कि आज का जो समरी है वो क्या है। ओके सो गाइस फर्स्ट लाइन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एशे which has been written by बर्ट्रैंड रसल। ओके सो गाइज ये जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड। ये क्या है, एक एशे है। क्या है, ये एक एशे है जो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। ओके जो क्या किया गया है, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। ओके नेक्स्ट लाइन देखते हैं, he was a great and famous writer of English literature। ओके गाइस ये जो बर्ट्रैंड रसल साहब थे ये क्या थे, इंग्लिश साहित्य के सबसे महान और फेमस कवि थे, राइटर थे, लेखक थे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस एशे द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी गाइस क्या, इस एशे में कवि जो है वो क्या करते हैं, सिविलाइजेशन ये जो सभ्यता का जो ग्रोथ हुआ है, सभ्यता का जो विकास हुआ है उसके बारे में वर्णन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ओके ही सेज दैट वी आर सिविलाइज्ड टुडे बट thousands of years ago we were uncivilized। ओके
यानी कवि कहते हैं, बर्ट्रैंड रसल साहब कहते हैं कि ही सेज दैट वी आर सिविलाइज्ड टुडे, यानी वो कहते हैं कि अभी हम लोग क्या हैं, सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं। अभी हम लोग क्या हैं, सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं। लेकिन थाउजेंड्स ईयर्स एगो, यानी हजारों साल पहले हम लोग क्या थे, अनसिविलाइज्ड थे, असभ्य थे। यानी असभ्य क्या थे कि हम लोगों को कोई रहने का, रहन सहन का कोई तौर तरीका मालूम नहीं था, क्या खाना है क्या पीना इसका भी कोई नॉलेज नहीं था। जो मन आता था सो हम लोग कच्चे वगैरह खा लिया करते थे। यानी गाइज ये जो स्टोरी है ये क्या है, हमारे पूर्वज के ऊपर लिखा गया। यानी हम लोग जो थे पहले क्या थे, हम लोग पहले क्या थे, तो गाइज हम लोग भी पहले जानवर ही थे। हम लोग भी पहले क्या थे, लाइक एनिमल थे। ओके, और हम लोग भी क्या, जंगल में ही रहते थे, जानवरों की तरह जंगल में रहते थे। जिस तरह से जंगल में जानवर रहता था उसी तरह हम लोग भी क्या करते थे, जंगलों में रहा करते थे। ओके, और हम लोग क्या करते थे, जंगलों में रहते थे और वहाँ पे क्या, हम लोग गुफाओं में रहते थे। और हम लोग क्या करते थे, पहले जो थे कच्चे मांस खाते थे। ओके, हम लोग जो मांस खाते थे वो बिल्कुल पका हुआ नहीं खाते थे। तो गाइज हम लोग जो धीरे धीरे ऐसा कौन सा विचार आया, ऐसा कौन सा काइंड आया जिसके कारण हम लोग में क्या हुआ, धीरे धीरे रूपांतरण हुआ, बदलाव हुआ, विकास हुआ, हम लोग धीरे धीरे क्या हो गए, सिविलाइज्ड हो गए। ओके, उसी के ऊपर ये ऐसे लिखा गया। आगे देखते हैं, फिर इसका डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आगे लाइन क्या है गाइस, वी वर लिविंग बोथ इन जंगल्स एंड केव्स लाइक एनिमल्स, यानी हम लोग जानवरों के साथ, जानवर और हम यानी क्या मनुष्य, वो एक साथ क्या जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। द पोएट सेज दैट द एनिमल्स हैव नो प्लेजर ऑफ म्यूजिक, पोएट्री, साइंस एंड गेम्स बट वी हैव। गाइस कवि क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं क्या, एनिमल्स हैव नो प्लेजर, यानी जानवरों में कोई आनंद का भाव नहीं होता, जानवरों में आनंद का कोई इच्छा जाहिर नहीं होता है। ऑफ म्यूजिक, यानी म्यूजिक का आनंद का कोई भी उसमें इच्छा जाहिर नहीं होता है। पोएट्री यानी कविताओं का कोई इच्छा जाहिर उसमें नहीं होता है। ना ही उसको साइंस का नॉलेज होता है, ना ही उसको गेम का नॉलेज होता है। यानी जानवरों को इन सारे चीज़ों का कोई नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है। बट वी हैव, लेकिन हम लोगों के पास, यानी क्या, मेन काइंड, मानवता जाति, यानी मानव के पास, मनुष्य के पास क्या है, इन सारे चीज़ों का नॉलेज है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इट इज आवर इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटीज दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ओके, इंटेलेक्ट का मतलब होता है गाइस बुद्धिमत्ता, यानी बुद्धि ज्ञान। तो क्या कह रहा है आगे देखते हैं लाइन, इट इज आवर इंटेलेक्ट, यानी क्या, ये हमारी बुद्धिमत्ता है, ये हमारी सोचने की जो क्षमता है वो, एंड मोरल क्वालिटीज, और हमारी जो नैतिकता है, हमारी जो नैतिकता का गुण है, नैतिकता का जो भाव है मनुष्य के अंदर, दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, वही क्या करता है, जानवरों से अलग करता है। यानी मनुष्य में जो है बुद्धिमत्ता, यानी सोचने की जो क्षमता है और इनका जो नैतिकता है, वही क्या करता है, मनुष्य, जानवरों को मनुष्य से अलग करता है। ओके, यानी मनुष्य को जानवरों से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द पोएट सेज दैट वी आर नॉट श्योर certainly that the language begin first और fire begin first। ओके, सो गाइज कवि कहते हैं कि हम लोग अभी तक श्योर नहीं है, हम लोग को ये अभी तक बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि पहले भाषा का विकास हुआ या फिर पहले आग का विकास हुआ। ओके, यानी पहले आग का आविष्कार हुआ या पहले भाषा का, लैंग्वेज का विकास हुआ, ये अभी तक हम लोग श्योर नहीं है, निश्चित नहीं हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, he says that fire was used for cooking on some occasions। ओके, सो ये कवि कहते हैं, बर्ट्रैंड रसल साहब कहते हैं, ये कहते हैं कि आग का जो, आग के ऊपर जो खाना पकता था, आग पे जो खाना पकाया जाता था, वो कभी कभी किसी ओकेजन पर ही बनाया जाता था, नहीं तो सभी आदमी, सभी मनुष्य जानवरों की तरह क्या कच्चे मांस को
खाते थे और जंगलों में रहते थे, नंगे रहा करते थे। पहले के जो इंसान थे क्या थे, नंगे रहा करते थे। धीरे धीरे क्या किए, जानवरों को मार करके जानवर के जो स्किन होते थे, खाल होते थे, उसको वो धीरे धीरे पहनना शुरू किए। यानी क्या बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स थे जो मनुष्य जाति में क्या वो बदलाव लाया। कुछ कह सकते हैं कि राजनीतिक थे और कुछ क्या थे भौतिक, ऐसी भावनाएं हुई मनुष्य में जो धीरे धीरे मनुष्य में क्या परिवर्तन ला दिया और आज हम लोग इस रूप में हैं। ओके, ए चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। ओके, अ चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। गाइज हुआ क्या, एक बार की बात था कि जो बच्चे थे वो क्या आग जल रहा था, उस आग में मीट जो खाते थे वो खा भी रहे थे, उसमें फेंक भी रहे थे, आग के अंदर क्या फेंक भी रहे थे। उसके बाद क्या कुछ आदमी क्या कि उसको उठा करके पकने के बाद आग में जब चला गया, उनको ये पता नहीं था कि इसमें आग में अगर हम मांस को पका करके खाएंगे तो ये मुझे टेस्टी लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन ये सब ज्ञान उसके पास तो था नहीं। ओके, तो चूंकि उस समय आग क्या है, मीट को पका के कैसे खाना है, भाषा क्या, ये सारा चीज़ का उतना डेवलप ही नहीं हुआ था उस समय। तो बच्चा जो फेंक रहा था मीट, उसको क्या उनके पेरेंट्स के द्वारा उसको डांटा गया, स्कॉल्ड किया गया। स्कॉल्ड मतलब डांटना, उसको डांटा गया कि इसमें मत फेंको, लेकिन फेंकते गया, बच्चा फेंक दिया। उसके बाद जब उठा के उसको फिर से किसी ने खाया तो देखा अरे ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी कच्चे मांस की अपेक्षा जो आग में पका हुआ बच्चे की तरफ फेंका गया मांस था वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। उसी दिन से क्या हुआ, वो आग का आविष्कार कर दिए, चलो सॉरी वो क्या भोजन का आविष्कार हो गया। क्या भोजन को हम लोगों को पका करके खाना है, डेली पका करके खाना है, नहीं तो वो कभी कभार किसी ओकेजन पर ही भोजन को पका के खाया करते थे। तो उस दिन से क्या हुआ, टेस्टी लगा। उस दिन से क्या हुआ, वो आग का आविष्कार कर दिया और भोजन को पका कर खाने का सिस्टम भी उस दिन से शुरू कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन। तब जाकर क्या हुआ, बहुत समय के बाद भोजन पकाने की जो प्रक्रिया है उसका एक लंबा इतिहास बन गया और अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, भोजन को पका करके खा रहे हैं। अदरवाइज वो बच्चा अगर उस चीज़ को आग में नहीं फेंकता मीट को, और ना ही उस दिन आग में भोजन का पकने का जो टेस्ट है वो पता चलता, तो अभी हो सकता है कि हम लोग भी कच्चे मांस को खाते, कच्चे भोजन को खाते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। राइटिंग डेवलप्ड ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड स्पीचेस। ओके, सो देखिए गाइज, राइटिंग कैसे डेवलप हुआ, तो राइटिंग जो डेवलप हुआ कि उसमें क्या था, जैसे बहुत सारे बच्चे हुए या कोई पर्सन हुए क्या फोटो वगैरह जो पिक्चर्स हैं वो बनाया करते थे, कुछ स्पीच वगैरह जो होता था उसको लिखा करते थे। तो लिखते लिखते क्या राइटिंग का आविष्कार हो गया। और राइटिंग का आविष्कार ऐसा कहा जाता है कि जिस समय आदि मानव जो थे, एंसेस्टर जो थे वो जिस समय राइटिंग का आविष्कार किया, उसी समय क्या हुआ, छपाई मशीन का भी आविष्कार हो गया। इसी के थ्रू, इसी के हेल्प से क्या हुआ, छपाई मशीन का भी आविष्कार हो गया। ओके, सो एट द लास्ट वी कैन से दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज। ओके, इसलिए हम लोग अंत में कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही खूबसूरत प्रोज है, एशे है। ओके, आई होप कि आपको ये समरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यह जो समरी मैंने बनाया है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से आसानी से समझ सके। इसमें कोई टफ वर्ड का यूज़, हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। ओके, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर गाइस इससे पहले अगर आपने समरी नहीं देखा है 1 2 3 4, ये क्या 5 लेसन है, 4 लेसन का जो समरी है बिल्कुल खूबसूरत समरी, ब्यूटीफुल प्रोज का क्या किया मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाएं, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है उसको वॉच करें। सारा समरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको मैंने लिखा है, वो जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार अच्छे से अगर वीडियो आपने देख लिया तो आपको माइंड में ये सारा समरी सेट हो जाएगा। ओके, सो चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।